आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। बिहार विधानसभा चुनाव आते ही सारे दल के नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे हमारे साथ आज आरा बक्सर के एमएलसी राधाचरण सेठ जी भी बने, जो पहले आरजेडी में थे, 5 एमएलसी लेकर जदयू में आए। हालांकि इनका भी एक समय कथन था, इन्होंने बातचीत में इन्होंने कहा भी था काफी विकास रुका हुआ था आरजेडी में, लोगों का विकास नहीं हो पाता था, लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए हमारे जदयू में आ गए। सर, आप तो जदयू में आ गए, क्या तस्वीरें कुछ बदली हुई दिख रही है? अब हम तो नीतीश जी से आरजेडी में रहते हुए 5-5 बार मिले, उनके व्यवहार और नीति सिद्धांत, नीतीश जी का जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। और जो नीतीश जी विकास किए हैं, 15 साल पहले भी कोई पटना गया होगा, आज भी पटना जाने पर पता चल जाएगा कि नीतीश जी कितना विकास किए हैं। इस बार तस्वीरें कुछ बदलती दिख रही है बरारा विधानसभा में, इसलिए काफी लोग काफी तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी इस बार उम्मीद में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुझान एनडीए की तरफ जा रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि जहां हम लोग जिसको नेता मान के भेजे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग वोट देने का काम करेंगे। तो काफी चर्चा का विषय अभी बने हुए हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में नाम आ रहा है कि हम लोगों का नेता, शीर्ष नेता राधाचरण सेठ जी हैं, वो जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोगों का झुकाव होगा। तो कैसे रूप में यहाँ बरारा को देखना चाहते हैं इस बार? जो गरीब गुरबा में हम लोग रात दिन रहते हैं, जो भी गरीब का समस्या होता है सुनते हैं, जो अपने से बन पड़ता है, जो लोग कहते हैं वो करते हैं, तब न हमारे साथ हुआ है। जब यहाँ का मुखिया का चुनाव हो रहा था तो बहुत यहाँ दूसरे ऐसी था। 2 बार से हमारे मुखिया हैं जयशंकर जी, तो बीन और राजपूत जाति से ही मुखिया बने हैं। इनसे पूछ लीजिए, इनका अपने लोग वोट नहीं दिया। जहाँ हम लोग का माने गरीब गुरबा में हम लोग खोजते हैं, तो ये लोग भी हमारे काम में आते हैं, हम भी इनके काम में आते हैं। रह गया केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी जो विकास किए हैं, सब गरीब लोगों का, सब लोग जानते हैं गरीब लोगों का अनाज नवंबर तक मिल रहा है फ्री में। तो करोड़ों करोड़ जनता का गरीब व्यक्ति हो चाहे सबको मैंने दे रहे हैं। 1-1 हज़ार रुपया खाता में आ रहा है, वृद्धा पेंशन हो रहा है। तो नीतीश जी या नरेंद्र मोदी जी का इतना ना समन्वय बना है जो कि विकास होना ही होना है। और यहाँ का रह गया विधायक का, तो विधायक पूरे बिहार में ऐसा नहीं हो जो जातीय उद्वाद, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये हुए। काफी नाराज दिख रहे हैं विधायक से यहाँ के जनता, और जनता का कहना है कि वो जीत के गए हैं, माँ काली का भी कसम खाएं, लेकिन अब तक विकास नहीं हुआ। उसके बाद जीत के जाने में महिलाओं के साथ भी सही प्रेम से बात नहीं करते हैं, उनको भी झाड़ देते हैं। अरे वो तो विधायक कहते हैं ना कि टोटल बिहार में ऐसा विधायक नहीं होगा। मतलब नंबर 1 में उनको स्थान दिए हैं। जो नौटंकीबाज कोई बोलेगा नहीं तो अभी अपने से कपड़ा फाड़ कर लोग कहेगा, वो करने लगेगा राजपूत लोग कपड़ा फाड़ दिया, कभी किसी का गोली भी नहीं चलेगा तो कहे फलाना आदमी गोली चला दिया। तो इसलिए सभी जात धर्म के लोग उनसे नाराज चल रहे हैं, खासकर यादव जाति के लोग भी एकदम नाराज चल रहे हैं कि ऐसा विधायक कहाँ से हम लोग चुन दिए। मैंने दर्शकों को एक तस्वीर दिखलाया था कि आरजेडी कार्यालय में और रावड़ी जी के आवास पे बरारा से काफी यादवों की संख्या में गाड़ियां जाती थी, जो सरोज यादव के विरोध में बोलते थे। अब बोलते थे कि टिकट मुझे दिया जाए। वहां पे वो यादवों को नेतृत्व ढंग से निकलता, कहीं ना कहीं उनके विधायक, वर्तमान विधायक सरोज यादव के समुदाय के लोगों के बीच में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जनता तो साफ आरोप लगा रही है कि झूठा वादा, आश्वासन देकर यहाँ से जाते हैं, जिस प्रकार जनता कह रही है। हमारे साथ और भी एक नेताजी, क्या लग रहा है कैसे इस बार बरारा का विधानसभा का विकास होगा? देखिए, बरारा विधानसभा भी शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है, और बिहार उस एनडीए के लहर में छूता नहीं है। यहाँ हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, पूरे मत से यहाँ से शीर्षक देकर बिहार, जिस तरह यहाँ इस क्षेत्र में आने पर लोगों का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो किए गए कार्य हैं, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 15 साल में विकास का काम हुआ है, तो नीतीश जी द्वारा किए गए कार्यों से लोग इतना प्रभावित हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे इतना नाराजगी है, इसका भी बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ हमारे एनडीए के जो मतलब विधायक नाराज, लोग नाराज है, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। देखिए, वो तो एक प्लस पॉइंट हुआ, इसके बावजूद भी हमारे लोग यहाँ पे नेताजी नया चेहरा के तौर पे देखना चाहते थे, पुराने चेहरा पे के तौर पे देखना, जो रघुवेंद्र प्रताप का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके रीजन में राम राज था,
तो ये रामराज को पुनः लाने के लिए बरारा के लोग लगे हुए हैं। देखिए रामराज तो नीतीश जी के नेतृत्व में आ ही गया है। आप जानते हैं कि बिहार में कभी नून से सस्ता खून हुआ करता था, और उस समय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नरसंहार मुक्त बिहार बनाऊंगा। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ वादा नहीं किया, करने का भी काम किया। उन्होंने क्या कहा था, जब 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए तो आप पत्रकार साथियों ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस। फिर आप लोगों ने सवाल पूछा कि आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, कहा कि गुड गवर्नेंस। फिर तीसरा सवाल आप लोगों ने दागा कि आपकी तीसरी प्राथमिकता क्या होगी, उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस, न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। और सिर्फ कहा ही नहीं, जनता की जो भी बुनियादी समस्याएं थी, इरिगेशन का मामला हो या कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का मामला हो या सिचुएशन का या इलेक्ट्रिफिकेशन का, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, सिंचाई, विधि व्यवस्था, तमाम बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। तो आज देश नहीं दुनिया, हम नीतीश जी के सिपाही हैं, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल जीवन हरियाली के मामले में नेता नीतीश कुमार जी को जो तारीफ किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी जो बिहार में आज काम हो रहा है, देश नहीं दुनिया उस काम कर रहा है। इसीलिए एनडीए के पक्ष में लहर चल रहा है। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्ण भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे और विधानसभा में पहुँचने का काम करेंगे। 15 साल में बिहार की काफी तस्वीरें बदली, और साथ में ये भी देखने को मिल रहा था कि जिस प्रकार 15 साल पहले जो स्थितियां थी उससे काफी सुधार देखने को मिला। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सारे चीजों में। और लोग इसको आज गुण भी गा रहे हैं। लोग का मानना भी है कि ये ठीक था, 15 साल पहले से कुछ बेहतर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। सर, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है? आप लोग तो पहले आरजेडी में हुआ करते थे, फिर जदयू में आ गए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी से आप लोग रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, विकास पुरुष के आप लोग छाया में रहना चाहते थे। देखिए, हम लोग आरजेडी में पहले थे बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ, लेकिन हमारे वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, इनको टरका करके, बुर्बक बना करके रखा गया कि ये डिप्टी सीएम का पद देंगे, इतना सीट देंगे, प्रलोभन में पड़ गए थे दिया गया। इसके बाद जब समन्वय बैठक हुआ तो उसमें इनको मंच पर बुला करके पीठ में खंजर घोंपा गया और अपमानित करके इनको, एक निषाद समाज का बेटा, एक गरीब समाज का बेटा, अपमान करके इनको भगाया गया। वो तो गनीमत कहिए कि उस दिन मुकेश सहनी जी थोड़ा दिमाग से काम लिए कि वहाँ से चल दिए। अगर में गए, मतलब जब गठबंधन में आरजेडी या जदयू था तो नीतीश के चेहरे पे जितने का काम हुआ, और उसी दलित महादलित को उन्होंने अपने दरवाजे पर, महिला भी जाती हैं तो बुलाते हैं, भगाते हैं। आज का ऐसा दिन है, 28 तारीख को एक एक वोट कमल छाप पर दलित, महादलित, महिला सारी मारेंगी और जीत करके राघवेंद्र प्रताप सिंह भारी मत से जाएंगे। नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं पूरे बिहार में, वो अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया था। फिर अगला मौका नीतीश कुमार जी को हम लोग देने जा रहे हैं, फिर नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी का गठबंधन है भाजपा से, इसलिए राघवेंद्र प्रताप के कमल छाप पर एक एक वोट दे करके 28 तारीख को उनको विजयी बना करके विधानसभा हम लोग भेजने को काम करेंगे। जय हिंद। तो ये नेताजी थे, इनका कहना था कि नीतीश के चेहरा पे हालांकि जीतने का काम किए आरजेडी के लोग, जो उनके साथ अब मतलब बदतमीजी की जा रही है, यदि कहा जाए तो बदतमीजी की जा रही है और सही ढंग से वो बात नहीं करते हैं। क्या लग रहा है? आप तो सर वीआईपी के नेता हैं, क्या स्थिति बनती जा रही है? मेरा नाम सुनील कुमार दिन हुआ, हम भाजपा मतजीवी मंच के अध्यक्ष हैं। अभी जो भाजपा से हैं? जी हाँ। अभी जो गठबंधन, आप वीआईपी के साथ घूम रहे थे, मित्र है, एनडीए गठबंधन में है, तो फिर क्या घूमेंगे नहीं? तो हम लोगों को लगा कि आप भी वीआईपी से रिलेटेड हैं। हम मित्र हैं, हम निषाद समाज से आते हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं, मतलब ये मित्रता मतलब ऐसे ही रहता है कि फिर गठबंधन हो गया इसलिए? नहीं, पहले से ही मित्रता है, ऐसे नहीं, बचपन से। मतलब गठबंधन यदि बीच में सपोर्ट है, मान लीजिए टूट भी गया तो मित्रता इसी तरह एकदम बरकरार रहती है। मतलब मित्रता अपने जगह पे है, व्यक्तिगत संबंध है। तो निषाद समाज में पहले का जो शिक्षा का स्तर था बहुत ही कम था। गांव में मैट्रिक किसी गांव में थे, एक दो थे। आज के डेट में लड़के लड़कियां
माने अब पढ़ाई में जो है हर गांव में 10, 20, 50 लड़के जो मैट्रिक पास इंटर कर मतलब रहे हैं। ये कहा जाए ना कि 15 साल पहले जो देखने को मिलता था 15 साल में काफी तस्वीरें बिहार की चेंज हुई हैं। प्राथमिक शिक्षा में तो मतलब लड़के लड़कियां जो है मतलब पढ़- बिहार में क्या बात है, बहुत कुछ बा हैं? बहुत कुछ बा जो हमने के मान सम्मान हम लोग को मिला निषाद समाज को। अभी जो गठबंधन है मोदी जी का, नीतीश कुमार का, मुकेश सहनी जी का, तो हम लोग काफ़ी प्रभावित है। यही जो गठबंधन है एक मजबूती से जो है हम लोग मतलब इनके साथ है। हमारे जो प्रत्याशी हैं मतलब कि रविंद्र प्रताप सिंह, हम लोग इनको भारी मतों से जिताएंगे, हम लोग भारी मतों से जिताएंगे और सरकार एनडीए की बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि बिहार में का बा, बिहार में बहुत कुछ बा, तो ये एनडीए के लोग बोल रहे हैं और हालांकि देखने सुनने को भी मिल रहा है। क्या लग रहा है सर, 15 साल पहले जो था, 15 साल में काफी बिहार का मतलब तस्वीरें बदली, अब बरारा की तस्वीर बदलने की बात हो रही है, इसलिए कि लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि आरजेडी के हाथों में रहा ये बरारा, तो कैसे लोगों को विधायक की अपेक्षा किया जा सकता है यहाँ? सर विधायक को ये चुनावी पहलू है, अभी सभी पार्टी आएंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस के अनुसार आदमी अपने नेता को एक्सेप्ट करता है। अभी हमारे जो पूरे देश में इतनी भी मतलब प्रोग्रेस हुआ है बीजेपी कार्यकाल में, हम बीजेपी के साथ हैं। उसके अलावा हमारा जो मतलब पार्टी शामिल हुआ, हम वीआईपी को भी समर्थन करते हैं। हम वीआईपी से ही मतलब जब नया नया देश होता है वीआईपी, उस टाइम से हम वीआईपी में लगे हैं और वीआईपी से हमारा पहले भी था कि मतलब ये कैसे गलत पार्टी को इन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन अभी उन्होंने सही रास्ता पकड़ा है और सही रास्ते पर वो चल रहे हैं। मतलब कार्यकर्ता भी खुश थे वीआईपी के, और कहीं लंटेन में थे तो दुखी थे, जब एनडीए में आ गए तो खुश हो गए। उनका मानना था कि इस बार नया पार्टी है, साथ में चलना है तो विकास पुरुष के साथ रहना है, ये लेकर कार्यकर्ता काफी खुश है वीआईपी के। अब बरारा की यदि बात करें तो बरारा की तस्वीरें काफी कुछ चेंज होती दिख रही है। क्या लग रहा है चाचा, सर कैसा बरारा में विधायक की अपेक्षा कर रहे हैं? लोग बोला था जिला भोजपुर, हम भोजपुरी में बोलम, लोग बोला था कि बिहार में का बा। अरे बिहार में तो बहुत कुछ बा। राधा चंद्र सेठ जी लगा एमएलसी बानी, वीर कुंवर सिंह के जिला हो, भाजपा के नीतीश कुमार के जंग छिड़ जाता तो इतना दिन तक राइट हो जाता, पूरे बिहार में अहिंसक क्रांति फैल जाता कि रुकने का मान नहीं लेता। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोन फला मुकेश सहनी जी का कहिए कि सुबुद्धि मन में आ गया कि वहाँ से वो बेचारे अपना प्रतिष्ठा बचा करके हट गए और कार्यकर्ता का अपना जीवन का रक्षा किए। ये वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पार्टी के ये जिला अध्यक्ष है। हालांकि मैंने एक तस्वीर और भी दिखलाई थी दर्शकों को, जिस समय चिराग पासवान द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी जी को भी अपमानित किया गया था, मंच पे बोलने का मौका तक नहीं दिया गया था। उस गुस्से में आकर वो जदयू को में जाना मुनासिब समझा, इसलिए कि वो भी जानते थे कि उनके साथ जितने गरीब गुरबा हैं उनका विकास कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं विकास पुरुष की तलाश में थे, जो आज जाके एनडीए के दामन को थाम लिया। हमारे साथ एक मुखिया जी भी हैं, हालांकि इन्होंने पंचायत में विकास की गंगा बहती है। सर किस तरह विकास किए आप, उस तरह आप बरारा के भी विधायक के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? जिस प्रकार आपने पंचायत में विकास किया वैसे ही विकास पुरुष चाहिए ना यहाँ। पूरे बिहार में एनडीए का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब गुरबों को जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से 2-2 महीना का राशन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के उम्र के लोगों को ने दिया है। ये सब तो मुखिया जी ठीक है, ये मुखिया पति जी हैं और हालांकि इनकी वाइफ मुखिया हैं। और आपको ये पता होगा कि तो मान लीजिए सब तो ठीक है, नीतीश सरकार के बारे में सारा लोग जानते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? इसलिए कि आप इस बरारा विधानसभा पंचायत के मुखिया पति हैं, बरारा को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी आपके पास भी सुनने को आती होगी कि विधायक जी ऐसे बोल दिए, विधायक जी ऐसे कर दिए। तो विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे माननीय विधायक जी मेरा तो एक पूरे बिहार के इंटरनेशनल विधायक हैं, पूरे बिहार जानता है। ये बात नहीं है कि लोग नहीं जानता है, इंटरनेशनल विधायक। मतलब अपने एमएलसी साहब नौटंकीबाज बताएं, आप इंटरनेशनल बना दिए। नहीं, इंटरनेशनल हैं, बिहार के नहीं है, वो इंटरनेशनल नौटंकी विधायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब आता है, समय पाता है तो हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अपने करते हैं, अपने ढलाई करते हैं, अपने सब चीज करते हैं पूरे बरारा में। मतलब जनता का विकास कम, अपना विकास ज्यादा। ये मुखिया जी के मुखिया पति थे। हालांकि जिस प्रकार यदि देखा जाए तो हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया भी मौजूद हैं, जय कुमार सिंह। हालांकि जय कुमार जी का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। जयशंकर जी का कुछ अलग अंदाज देखने को मिलता है। जयशंकर जी लगातार यहाँ पे 2 या 3 टर्म से मुखिया रहे। इस बार इनकी पत्नी मुखिया है। कहीं महिला सीट हो जाता है तो वाइफ लड़ती है, जेंट्स सीट रहता है तो खुद मुखिया जी अपना किस्मत आजमा लेते हैं। मुखिया जी, बरारा विधानसभा की यदि बात करें
विधायक से कितने संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? हम लोग तो बहुत मेहनत किए, हम लोग जिताए। इसलिए कि आप जात भाई लेकर चल गए और जिता दिए। हाँ, हम लोग जिताए। उसके बाद उसी रास्ते से आना जाना सब है, लेकिन ना रुकते हैं ना बोलते हैं। मतलब शीशा भी डाउन नहीं होता है क्या? नहीं होता, सीधा चले जाते हैं। हम लोग हर जाति समाज ये लेकर तो चलते। ये मुखिया जी कहीं ना कहीं तो सीख मिला ना कि जात पात करने से कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं। कोई विकास नहीं है। जात के लोग जीत कर जाते हैं, शीशा भी डाउन करना मुनासिब नहीं समझते हैं। नहीं। तो ये आपने खुद देख लिया। हाँ, देख। तो ये सीख मिला सरोज यादव से। यदि जात के नाम पे जो जातिवाद करके वोट देने का काम किए, लेकिन शीशा भी डाउन करके द्वार के पास से, घर के पास से निकलने के बाद विधायक ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक हमारे साथ और भी संवेदक रामबाबू सिंह जी हैं, जो रामबाबू पहले काफी उन्होंने आरोप भी लगाया था, कुछ ऑडियो भी बीच में वायरल हुआ था। क्या हुआ था संवेदक साहब? आपने तो कुछ समय आरोप भी लगाया था विधायक द्वारा पैसा मांगा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। क्या मामला? तो यहाँ पे ठेकेदारी काफी किए हैं बराड़ा विधानसभा क्षेत्र में। पहले ऐसे विधायक साहब का मुलाकात हुआ, इनका ऑडियो तक आप लोगों ने रिकॉर्ड करके दिखलाया, मीडिया के सामने रखा। क्या मामला था? मेरे साथ जब से ये विधानसभा के प्रतिनिधि बने हुए हैं, इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि हमको पैसा दीजिए। पैसा ले भी लेते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद जांच होती है तो जांच में सही पाया जाता है काम, फिर ये लिखते हैं दूसरे को। लिख कर पैसा तसीलने का काम इनका है। 24 घंटा इनका यही काम है कि रुपया हमको कहाँ से आ जाए। उसी क्रम में मेरे रोड को भी कुड़वाया गया रात में जेसीबी से। एसआईटी की टीम आके जांच की, सीआईडी की टीम आके जांच की। ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे उस समय मैं हुआ करता था, मैंने ब्रेकिंग खबर भी डाला था। रोड खोदने वाला मामला पहले न्यूज हमारे चैनल पर चला, और उसके बाद इनके पास जब पहुंचे तो पूरे ठेकेदार लोग वहां मौजूद थे, इनके अध्यक्ष भी मौजूद थे, पुतला तक दहन किया गया। लेकिन इस बार कैसे तस्वीर बदलेंगे बराड़ा का? कैसे विधायक की अपेक्षा रख रहे हैं? ऐसे परिवार केशवपुर में बैठा देगा, यहाँ घर पर बैठिए, काम कीजिए। आपको विधानसभा में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे पूरा बिहार त्रस्त है। एक ही डिपार्टमेंट नहीं, हमारा ही विभाग नहीं, सब विभाग के लोग त्रस्त हैं। लूट खसोट का मामला, डीलर हो, आंगनबाड़ी हो, सारे लोग से पैसा वसूलने का काम करते हैं। सारे लोग तबाह हैं। इसलिए मैं पूरे लोगों से माननीय एमएलसी साहब के नेतृत्व में हम लोग उनको हराने का काम करेंगे, और बाहरी मतों से राघवेंद्र प्रताप सिंह जीत के यहाँ से जाएंगे। मतलब पुराने विधायक को लाना चाहते हैं, इसलिए कि उनके रीजन में जो विकास हुआ और जो लोगों गरीबों के लिए जो मदद का काम किए, गरीबों के मसीहा के तौर पे एक समय जाने जाते थे राघवेंद्र प्रताप जी, हालांकि लोगों के दिल में बसने का काम किया। हालांकि नेताजी क्या लग रहा है, कैसे तस्वीर चेंज कीजिएगा बराड़ा विधानसभा में? एक तरफ सरोज यादव है, निर्दलीय भी लड़ गई है, किस तरह का मामला जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह है, हम बड़हरा वाटसन का अध्यक्ष हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो अति पिछड़ा महिलाओं की पंचायती राज में आरक्षण, दलित महादलित को जो मान सम्मान दिए हैं, वो माननीय नीतीश कुमार जी का है। और नीतीश कुमार जी के यहाँ पर हम लोग माननीय वरिष्ठ नेता राधाचरण सेठ जी के नेतृत्व में कार्यक्रम जो चल रहा है, हम इस संबंध में यही कहना चाहते हैं, जितने भी हम लोग पासवान परिवार के समुदाय हैं, दलित परिवार में माननीय रविदास परिवार, माननीय धोबी परिवार, नट मुसार परिवार, जो ये बड़हरा के विधायक सरोज यादव ने अपमानित करने का काम किया है, क्षेत्र का पूरे बिहार की जनता से छिपा हुआ नहीं है। अभी तत्काल में इन्होंने जो जाति सूचक गाली देने का काम किया है, कि दुसाध के माँ बहनों के बेटी के गाली देने का काम किया है, दलित परिवार के, बिंद परिवार के, साव परिवार को, इसको कभी बख्शा नहीं जा सकता है। और आप सोच लीजिए कि यहाँ से माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, उनके हम लोग एक सिपाही हैं, वर्कर हैं, जी जान से लग करके माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह को हम लोग 20 से 25 हजार वोट से अधिक जिताकर बिहार के गद्दी पर भेजने का काम करेंगे। और हम ये वादा करते हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उस समय लालू यादव जी के साथ में गठबंधन था, उस समय हमने जो और हमारे लोगों ने, गरीबों ने मदद करके इनको जिताने का काम किया था। जीतने के बाद 24 घंटा भी नहीं बीता
और आते आते पटना से मिल करके 18 घंटा पर 12 बजे रात में जो हमको छोड़ने का काम किया था। अच्छा, जो वो लोग मामला विरोधी क्या लोग- था? वो आपको बीच रोड पे उतार दिया गया करीब रात को। उनको यही मामला था कि अब तो हम जीत गए, तब दलितों गरीबों पिछड़ों से क्या लेना देना है। मतलब उसी अपना समय- ठिका बटा करना है, अपना फायदा करना है और अपने लोगों के साथ में रहना है। इसलिए उन्होंने जो अपना ये परिचय देने का काम किया। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आप भूलिए मत, हम लोगों ने 1 महीना से घूम करके और पूरे गांव-गांव में लोगों को जगाने का काम किए हैं और ये दावा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग जिता करके यहाँ भेजने का काम करें। कोई शक्ति दुनिया की रोक नहीं सकती है। साथियों, तो बहुत ये बहुत थी सरोज यादव जी के बारे में बतला रहे थे। हालांकि पासवान समुदाय के नेता हैं और इनको माना भी जाता है, जो भी यदि चुनाव लड़ते हैं तो इनको साथ में ले जाते हैं, इसलिए कि वोट बैंक के तौर पे ये काम करते हैं। इनका मानना था कि सरोज यादव को जिताने में काफी पासवान समुदाय के लोगों का रहा। इस बीच में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें काफी पासवान समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताया कि उनके दलितों के साथ, पिछड़े के साथ वो उल्टा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। और इनका जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको जब जीतने के अभी कुछ ही घंटे हुए थे तो उन्होंने दलितों से भी पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। तो खैर 5 साल में काफी दलितों को पीछा छुड़ा लिया और दलित भी अब नया चेहरा दिखना चाहते हैं। सहयोगी वाल्मीकि के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।